अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम कोई व्रत करें, तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आएं या दिया लगाने जाएं, तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। और भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए। पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार। एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। 6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो। कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस जो बिना जला है उसको थाली में रख रहे। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो 6 दिए के अलावा 1 दिया या 1 बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाएगी। कोई बाती एक्स्ट्रा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है। घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं है। पशुपति व्रत करने वाली माताओं के चित्त वृत्ति में ये बात बैठना चाहिए, चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हो, बेटे कर रहे हो, माताएं कर रही हो, बच्चे कर रहे हो, उनके बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर 6 दिए के सिवाय 1 बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाए। बाती और दिया नहीं जाए। वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है
कि आप लोग लेकर नहीं गए, और लेकर गए भी होगे तो उसका फल आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों ने दूसरों से कहा होगा हमने तो करा पर हमें फल नहीं मिला। उसका कारण केवल इतना है कि आप उसका फल प्राप्त नहीं कर पाए। पशुपति व्रत के अंतर्गत काम के समय पर भगवान की आरती उतारने के लिए दिया नहीं जाता, केवल कपूर का एक टुकड़ा, केवल एक कपूर का टुकड़ा आप लेकर चले जाओ, और वो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है। अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जाओ, नहीं तो यहां तक शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाकर, कैसा घुमाना है? अर्ध। अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो, कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहते हैं। आप पशुपति व्रत करें, उस दिन चंदन ये दोनों चरणारविंद में लगाएं, और कंकु रोली बीच में जो लाइन है अशोक सुंदरी की वहां चढ़ा, और भगवान शंकर से विनती कर कर उसी रोली और चंदन को मस्तक पर लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस से जाए। 5 पशुपति व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से करें, और उसके बाद में 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल पर मोली लपेटकर अपनी कामना कर कर 108 बेलपत्र के साथ शंकर को चढ़ा दें, और सीधा सीधा जानते हो आटा चावल दाल वगैरह नमक मिर्ची शंकर जी के मंदिर में सीधे के भाव से ब्राह्मण को दे दें, शाम को व्रत तोड़ लें। 5 व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है पशुपति व्रत के नाम से, उसके मनोवांछित फल कामना पूरी हो जाती है, शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे पशुपति। अगर कोई बच्चा सीए की पढ़ाई में कर रहा हो, या कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा हो, उसकी नौकरी नहीं लग रही हो, या पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर से निकल ही नहीं रहा हो, एग्जाम नहीं पास ही नहीं हो पा रहा हो, तो उस बच्चे के लिए पशुपति व्रत, अगर एक व्रत भी वो पशुपति नाथ का कर लेता है और बीच में जो लाइन है उस लाइन पर शहद चढ़ा देता है और उस शहद को चम्मच में उठा कर ले आता है, एग्जाम देने के एक दिन पहले वो शहद खा लेता है, तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है, कभी जिंदगी में फेल नहीं होता। जो एग्जाम में बैठेगा उसमें अव्वल निकल जाएगा। पशुपति व्रत का इतना प्रमाण है। इसी तरह जब हम 5 दिए शंकर जी के मंदिर में लगा देते हैं, और एक दिया जब अपने दरवाजे पर लगाते हैं तो शंकर को अपने घर का पता बता देते हैं, और उस द्वार पर बैठकर हम जब दीप प्रकट करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा कोई कार्य जिसके लिए मैंने ये व्रत करा, साधना करी, उपास करा, वो पूर्ण हो जाए। अगर मान लो आटे के दिए लगा रहे हो तो घर के बाहर का वो आटे का दिया गाय को दे दो ठंडा होने पर। अगर मिट्टी के दिए लगा रहे हो तो घर के बाहर का दिया वापस उठा लो ठंडा होने पर, फिर अगली बार काम आ जाएगा। और शिव जी के मंदिर में जो 4 दिए 5 दिए आप रख कर आई हो वो उठाकर मत लाना, वो हमारा के देंगे। तो 5 दिए नहीं तो सोचो कि ये दिया हम फिर अगली बार लेकर आ जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। वहाँ एक बार देने के बाद में हमें फिर ग्रहण का भाव नहीं होना चाहिए कि हमको मिल जाए। कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाएं, पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए
मीठे का प्रसाद। पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के दो हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि दो थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में दो हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना ले। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के दो हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है शाम को, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर विनती कर कर दिया साथ में लेकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर हो। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है आपको सफल करना है।